वेलकम टू क्विक लर्न इंग्लिश एकेडमी। दिस इज़ आवर थर्ड लेसन। सेकेंड लेसन में आपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सीखा, लेकिन अब जो है हम उसी से कनेक्टेड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहे हैं। इसलिए मैंने ये टेंसेस लिखे हुए हैं पहले से। ये देखिए, पहला वाला सेंटेंस है हमारा, रिवाइज भी हो जाएगा, इसको रिमाइंड कर लेते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा था। और आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँगा। अभी यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसमें सिर्फ एक चेंज करना है जिससे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाएंगे। अगर आप इस सेंटेंस में टाइम लगाते हैं, चाहे वो 5 सेकंड हो या 50,000 मिनट हो, जैसे आपने बोला मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ 5 दिन से, तो आप इस सेंटेंस को लिखेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 डेज, तो ये गलत होगा। आपने जैसे ही उसमें टाइम ऐड कर दिया तो एम को हटाकर सिर्फ हैव बीन रखना होगा। आपको क्या रखना होगा? हैव बीन। तो मैं इस सेंटेंस को नीचे लिखता हूं ताकि आप इन दोनों को कंपेयर कर सकें और इनके डिफरेंसेस देख सकें। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। ये सेंटेंस को देखिए आप, इसमें सिर्फ एम की जगह हैव बीन आया। इस सेंटेंस की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने टाइम मेंशन कर दिया। अगर टाइम मेंशन किया है आपने, चाहे वो 5 सेकंड ही क्यों ना हो, तो एम को रिप्लेस करके हैव बीन आ जाएगा। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। अब यहां पर आप देख रहे हैं हैव बीन क्या बता रहा है, ये काम 5 दिन से या 5 साल से हो रहा है। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। या फिर आप बोल सकते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं 5 साल से, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। आप भोपाल में रह रहे हैं बचपन से, तो आई हैव बीन लिविंग इन भोपाल सिंस चाइल्डहुड। यहां पर आपको फॉर और सिंस का ध्यान रखना होगा। आप ये देखें कि सिंस कहां आता है और फॉर कहां आता है। अगर जहां पर फॉर आता है वहां पे सिंस नहीं आएगा, लाजमी सी बात है। तो फॉर को याद कर लीजिए, फॉर के साथ आता है। फॉर में जैसे आपका देखा कि आपने बोला 5 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल, 50 साल, 60 साल, ऐसे न्यूमेरिक टाइप में आ रहा है तो आप फॉर लगाएंगे। लेकिन अगर बचपन आ रहा है, बचपन, चाइल्डहुड, तो सिंस आएगा। अगर आपने बोला ठीक 8 बजे से मैं कंप्यूटर चला रहा हूं, तो सिंस आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम के लिए, टाइम के एग्जैक्ट पीक के लिए आप लगाते हैं सिंस। जैसे आपने लीवाइस ब्रांड देखा होगा जीन्स का, उसमें लिखा रहता है कि कब से है, या ये बिल्डिंग उस समय बनी थी, या ये बिल्डिंग उस समय से बन रही है, तो सिंस आएगा। यानी आपने अगर साल लगा दिया 1992 तो सिंस आएगा। ये मार्कर सिंस 1992 से चल रहा है तो सिंस आएगा। लेकिन अगर आपने लगाया 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो फॉर। और अगर आपने लगाया मंडे, संडे, ट्यूसडे, चाइल्डहुड, सब के साथ सिंस आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। आप ये देखिए, इसमें लिखा है आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। ये एम का वॉज है, एम का वॉज है। एम का सेकेंड फॉर्म क्या है? वॉज। अब मैंने बोला मैं इसमें भी टाइम ऐड करना चाह रहा हूं। मैं इंग्लिश सीख रहा था 5 दिन से, मैं इंग्लिश सीख रहा था 5 दिन से। इसमें टाइम ऐड हो गया है। यहां पर जब टाइम ऐड हुआ है तो हमने एम को क्या कर दिया है? हैव बीन कर दिया है। और यहां पर टाइम होगा तो हैव का सेकंड फॉर्म तो आप लोग जानते हैं, हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड। बस एक चेंज करना है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 days। आप चाहें तो 4 दिन पहले चले जाते हैं, तो मैंने बोला आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। सिंस इसलिए क्योंकि मंडे आ रहा है, सिंस इसलिए क्योंकि मंडे आ रहा है। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 days। अगर आप मंडे बोल रहे हैं तो सिंस आएगा। आगे इसको और क्लियर किया जाएगा सिंस और फॉर के यूज को।
अभी आप देखते हैं कि यहां पर मान लीजिए टाइम मेंशन हो गया है, तो वॉज की जगह किसने ले ली? हैड बीन। और यहां पर एम की जगह किसने ले ली? हैव बीन। अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस में ऑलरेडी आई विल बी लर्निंग इंग्लिश लिखा है। इसमें भी आपको सिर्फ एक चेंज लाना है। जैसे ही आपने टाइम जोड़ा या टाइम ऐड करा सेंटेंस के अंदर, जैसे मैंने बोला मैं 5 दिन तक इंग्लिश सीख रहा हूँ, टाइम लग गया 5 दिन, 5 दिन 50 दिन 50,000 मिनट या कुछ भी टाइम ऐड करा है, तो आपको हैव बीन की मदद लेना ही होगी। इस सेंटेंस में विल के बाद विल आएगा। आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 डेज। अब हम इनके नाम भी लिख लेंगे। यहां पर देखिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें हैव बीन है। हैव बीन के साथ अगर हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी आ रहा है, अगर हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी आ रहा है, तो वो हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। और अगर आईएनजी से पहले हैड बीन आ रहा है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर आईएनजी से पहले विल हैव बीन आ रहा है, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम याद होना चाहिए, मगर मेन जो है आपको इसके इस्तेमाल आना चाहिए कि ये सेंटेंस इस्तेमाल कब होंगे। एक बार और हम रिवाइज करते हैं शुरू से। देखिए, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा होऊंगा, भविष्य में ये काम हो रहा होगा। लेकिन उसमें टाइम लगा दिया, तो मैंने क्या करा? एक चेंज करा। देखिए, सिर्फ एक चेंज। आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 डेज। अभी मैंने बोला आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। अब आपने इसमें 5 मिनट लगा दिए या 50,000 मिनट लगा दिए या दिन लगा दिए, तो आपको एम हटाना होगा, हैव बीन लगाना होगा। अब यहां पर था आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा था, तो आपको सिर्फ हैड बीन लगाना है। एक तरीका और है, जैसे कि ये छोटा भाई है और ये उसका बड़ा भाई है, या फिर ये छोटा साइज है और ये उसका बड़ा साइज है। जैसे ही टाइम लग जाएगा तो आप हैव बीन लगा देंगे। यहां तक हमारी ये 3rd लेसन कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। अब पहला सेंटेंस है हमारा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश यानी मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। यह है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरा नहीं लिखना है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब यहां पर देखिए, आपको मैंने बोला मैं 5 साल से पढ़ा हूं, टाइम ऐड हो गया, तो एम हटा देंगे। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 साल से 5 ईयर्स। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। मैंने बोला मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। अब मैंने बोला मैं 5 साल से टीचर हूं, टाइम लग गया, तो एम हटा दें। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 5 ईयर्स। अब इसमें ही देखिए, इसमें ही मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा तो पास्ट में चले जाएंगे। एम को वॉज कर देते हैं, मैं टीचर था, आई वॉज टीचर, और मैं 5 साल तक टीचर था, तो आई हैड बीन टीचर। और आप इसको फ्यूचर करना है, तो फ्यूचर में आप जानते हैं आई विल बी टीचर, मैं टीचर हूंगा, आई विल बी अ टीचर। और अगर मैंने बोला मैं 5 साल तक टीचर रहूंगा, भविष्य में मैं बोल रहा हूं कि मैं 5 साल तक टीचर रहूंगा, तो सिर्फ आपको विल और हैव बीन लगाना है। आई विल हैव बीन अ टीचर फॉर 5 ईयर्स। ये सेंटेंस हमारे यहां पर
पूरे टेंसेस क्लियर हो गए यहाँ पर। अब बचे हैं सिर्फ 3 टेंसेस, वो हम करेंगे आगे के लेसन में। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस पे जो भी वीडियो आगे की अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेकिन इससे ज़रूरी बात यह है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, रीडिंग की, राइटिंग की, स्पीकिंग की। अभी तक आपने 3 लेसन पूरे किए। लास्ट लेसन था हमारा आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। अब जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं तो सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि ये काम मैं 5 मिनट से कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 5 मिनट्स। तो ये लेसन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक एंड डू प्रैक्टिस एट होम। ओके।